राजस्थान कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के विशेषाधिकारी राजीव दत्ता शनिवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उदयपुर आए दत्ता का जिला कुश्ती संघ और विभिन्न खेल संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया। विभिन्न खेल संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इन योजनाओं में खिलाड़ियों को स्थानीय स्तर पर मैच जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, बेहतर पोषण प्रदान करना और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन के लिए मंच प्रदान करना शामिल है। उन्होंने बताया कि जिला कुश्ती संघों और प्रदेश पदाधिकारियों को मिलकर समन्वयपूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला स्तर पर नियमित दंगल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे राजस्थान के प्रतिभावान खिलाड़ी आगे बढ़कर हरियाणा की तरह प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। मेडल विजेता बेटी को दिया 51,000 का पुरस्कार। सर्किट हाउस में राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल फेडरेशन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली सोनिया ओड़ को सम्मानित किया। उन्होंने कुश्ती संघ की ओर से उसे 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक सौंपा। शाम को किया अभिनंदन। नगर निगम टाउन हॉल में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी, देवनारायण धाबाई, जिला खेल अधिकारी महेश पालीवाल, यशवंत पालीवाल, चंद्रपाल सिंह चुंडावत, क्रिकेट संघ कन्हैयालाल धाबाई, वॉलीबॉल संघ दिलीप सिंह, बास्केटबॉल संघ विकास साहू, शतरंज संघ सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ऑफिसर भीमराज पटेल, भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी के भूपेंद्र सिंह चौहान, सॉफ्टबॉल संघ के करण सिंह चुंडावत, प्रहलाद चौहान, जिला कुश्ती संघ उदयपुर, कराटे प्रशिक्षक राजकुमार मेनारिया और विभिन्न खेल संघों जैसे शतरंज, जूडो, कबड्डी, खो खो, तैराकी और वॉलीबॉल संघ के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। उप महापौर पारस सिंघवी जी से आग्रह कर रहा हूं कि वे आए और शब्दों के द्वारा यह बधाने पर दत्ता साहब का स्वागत। उदयपुर के खिलाड़ी मजबूत है। आगे भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भूमि, जिस भूमि के बारे में मैं कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। यह शौर्य की भूमि है, यह बलिदान की भूमि है और यह वह भूमि है जिसने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। इस भूमि पर आज बहुत खुशी की बात है, बहुत ही गौरव की बात है कि हम उस व्यक्ति का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिनके पिताश्री खेलों से जुड़े रहे और विशेष रूप से कुश्ती के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी न होकर, खिलाड़ी तो थे ही, लेकिन खिलाड़ी होकर भी हर समय हर वक्त कुश्ती के लिए उपलब्ध रहते थे। ऐसे महामना के सुपुत्र राजीव जी दत्ता, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम जी बिरला के विशेष अधिकारी हैं और कर्म के आधार पर काम करने में विश्वास करते हैं, जिनको राजस्थान के कुश्ती संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया है, मैं इस उदयपुर की धरती पर, जिलों की नगरी में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दत्ता साहब, हम सब खिलाड़ी यहां पर एकत्रित हैं। संख्या की दृष्टि से हो सकता है कि कम हो, लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं, एक एक खेल संघ से यहाँ पर सभी खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर आपके स्वागत के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यह बहुत ही खुशी और बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि, जिनका हम सम्मान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, श्रद्धेय बहुत ही हमारे प्रिय आदरणीय राजीव दत्ता साहब। मंच पर विराजमान हमारे जिला खेल अधिकारी आदरणीय महेश जी, और जिन्होंने पूरा जीवन खेल को समर्पित कर दिया, ऐसे हमारे देवनारायण जी धाबाई साहब, जो स्वयं एक वॉलीबॉल के राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी रहे और उनके छोटे भाई तो आज यहाँ पर गंजी विराजमान हैं। उनका खेल देखने के लिए हम सब उदयपुर के निवासी गर्व की अनुभूति करते थे। आज वो भी यहाँ पर बहुत बहुत उनका भी सम्मान। मंच पर विराजमान भाई जी, थोड़ा स्लो। मांगीलाल जी कुश्ती के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे और मैं एक एक का नाम न लेकर, हमारे बहुत ही अच्छा संचालन करने वाले, मैं कह सकता हूं सरस्वती पुत्र, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी आदरणीय आलोक जी पगारिया,
जो हमारे विशेष अनुरोध पर आज यहाँ पधारे, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और सभी खेल संघों की ओर से जो खिलाड़ी पधारे हैं उनकी ओर से आप यहाँ पर पधारे, हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, विनती को स्वीकार किया। और मैं दत्ता साहब आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज आपके माध्यम से उस उदयपुर के अंदर नई शुरुआत हो रही है। आप कुश्ती संघ के राजस्थान के अध्यक्ष बने, लेकिन अब कोई भी हमारा राजस्थान का अध्यक्ष बनेगा और इस मेवाड़ की धरती पर आएगा तो हम निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में स्वागत का ये क्रम जारी रखेंगे, ऐसी हमारी दिल की अरमान है। क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है, आज प्रेस वार्ता में भी एक पत्रकार बंधु ने, एक हमारे बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता ने पूछा था आपसे, गली मोहल्लों के अंदर पुराने अखाड़े हुआ करते थे, और आज जो खिलाड़ी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो यहाँ पर कुश्ती के पहलवान नजर आ रहे हैं, वो उन्हीं अखाड़ों से निकलकर अपनी ख्याति को देश के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान जिन्होंने बनाई, वो आज बहुत ही वर्षों बाद है। मैं आपका इन सब की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ, उदयपुर की इस धरती पर, झीलों की नगरी में पुनः एक बार उदयपुर की जनता की ओर से, क्योंकि अभी तक हमारे चुनाव हुए नहीं है, निवर्तमान जरूर लग गया है, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को तो उपमहापौर समझता हूं, इसलिए उदयपुर की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और यह प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से आपके पिताश्री ने खेलों में अपना नाम रोशन किया, कुश्ती में अपना नाम रोशन किया, और आप आज उनके पुत्र होकर आपने भी राजस्थान कुश्ती संघ का अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। निश्चित रूप से उदयपुर कुश्ती संघ नहीं, राजस्थान कुश्ती संघ अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और आपके नेतृत्व में कुश्ती संघ नहीं, समस्त खेल आगे बढ़ने का काम करेंगे, यह मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। पुनः एक बार आपका हृदय की असीम गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की पारस से भी कम आवाज है, ये आवाज तो दिल्ली तक जानी चाहिए। भारत माता की। आज उदयपुर की जो शौर्य की, भक्ति की धरती है, पे पहली बार अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद मैं आया तो मैंने पारस से कहा कि एक बार सारे खेल संघ को इकट्ठा करते हैं, उनकी बातचीत करते हैं, सुनते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को सिर्फ कुश्ती संघ का ही नहीं मानता। हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ हम राज्य से, केंद्र से जो सहायता सुविधा आप लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं और वो नहीं करा पाए तो हम अपना फर्ज नहीं निभा रहे। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का भी यही ध्येय रहता है कि हर खिलाड़ी, हर खेल, कोई सा भी खेल, लेकिन मेरा मानना ये है, मैं खुद बास्केटबॉल और हैंडबॉल में राष्ट्रीय स्तर का रहा हूँ खिलाड़ी। कुश्ती मैंने नहीं लड़ी, मेरे पिताजी ने लड़ी, पर मैंने अनुभव किया है कि खेल कोई भी हो, वो आदमी को डिसिप्लिन सिखाता है। वो डिसिप्लिन में आदमी जो रहता है वो एक समाज के लिए एक असेट है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये खिलाड़ी ही जानता है। आदमी पढ़ लिख के किसी भी ऊंचे पद पे चला जाए,
मैं हर आदमी की तो नहीं कहता, पर जो स्पोर्ट्समैन जो गलियों में, मोहल्लों में, ग्रामीण अंचलों में, शहरों में संघर्ष करके और वो किसी पद पे पहुंचता है, तो वो निश्चय ही समाज का और हर व्यक्ति की उतनी सेवा करता है जितना कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ऊंचे पद पे नहीं कर सकता। ऐसा मेरा इसलिए मानना है, मैंने कई जगह देखा है। अभी 3 दिन पहले प्रसून बनर्जी आए थे, MP हैं TMC के और बंगाल के बहुत बड़े फुटबॉल के खिलाड़ी रहे। 71 साल की उम्र, वैसे ही फिट, ओलंपिक भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कैप्टन रह चुके हैं फुटबॉल की टीम में। अब उनका जज्बा देखिए, उन्होंने हमसे और लोकसभा अध्यक्ष जी से कहा कि साहब एक फुटबॉल मैच होना चाहिए। तो अध्यक्ष जी ने कहा फुटबॉल ही क्यों, और भी क्रिकेट, ज्यादातर लोग क्रिकेट लाइक करते हैं आजकल, तो कि साहब मैं वो धारणा बदलना चाहता हूँ कि वाई क्रिकेट, क्यों ही क्रिकेट, हमेशा क्यों क्रिकेट रहे। फुटबॉल में आप राज्यसभा और लोकसभा MP का एक मैच कराइए, उससे हमें भी लगे कि हमारा खेलों के प्रति कितनी रुझान है और हमारा क्रिकेट ही नहीं और खेलों में भी हमारी रुचि रहती है। तो हम ये चीज जल्दी लागू करने वाले हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी खेल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, खो-खो का पारस है, आप वॉलीबॉल के हैं, आप कुश्ती है, स्पोर्ट्स अधिकारी बैठे हैं, तो हर खेल को, हर खिलाड़ी को तो आपको उनको उनका इंटरेस्ट जागृत करने के लिए खेलों की तरफ मोड़ना पड़ेगा। हमें याद है, मैं जब पढ़ता था स्कूल में, तो हमारा स्कूल कम से कम मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर होता था। हम साइकिल से जाते थे, सुबह जाते साइकिल से 7 किलोमीटर, वहाँ बास्केटबॉल मैच खेलते, फिर कपड़े चेंज करके स्कूल अटेंड करते, वापस 7 किलोमीटर घर आते, खाना खाते, फिर शाम को जाते, फिर बास्केटबॉल खेलते, ट्रेनिंग करते, फिर वापस घर आते। तो उस समय जो ट्रेनिंग और डिसिप्लिन हमने जो सीखा उस समय, वो आज तक हमें सहयोग करता है। अब परिस्थितियां अलग हैं। पहले तो खिलाड़ी जाते थे बेचारे, स्कूलों में रुकते थे। हमने वो, आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, नई पुरानी पीढ़ी को याद होगा, 30 रुपए के टेनिस शूज आते थे, वो फट जाते थे तो नीचे वो टायर का सोल लगा लगा के उससे काम चलाते थे। ऐसा भी समय होता था। आज तो जूता ही 10-10, 12-12 हज़ार का आता है, वो भी उपलब्ध है लोगों को, ऐसा नहीं है। तो विषम परिस्थिति में भी खिलाड़ी आए हैं और सुविधा युक्त परिस्थिति में भी खिलाड़ी आए हैं, दोनों ही बात है। बात है दृढ़ता की और मन के संकल्प। तो मेरा आपसे तो इतना ही अनुरोध है। मेरा मिलना भी इसीलिए मैं चाहता था, स्विमिंग, जैसे आपने बताया स्विमिंग भी लोग यहाँ अच्छा करते हैं, तो इन सभी खेलों में क्या अपन राज्य से, केंद्र से क्या स्कीमें अपन यहाँ लागू करा सकते हैं। अब देखिए साहब, आपने उदयपुर की बात तो पहना दी मुझे, और इसका लाज मुझे रखना जरूरी है, इसलिए जिम्मेदारी आपकी है और कार्य करना मेरा। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए यही चाहूंगा कि आप आए, स्कीम्स लेके आए, समस्याएं लेके आए, और हमारी नई पार्लियामेंट भी दिखाएंगे आपको और आपकी समस्या भी हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्लीज पीछे हो जाओ, थैंक यू। ये राशि नहीं है, सम्मान है। पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये सम्मान
सोनिया ओड का नहीं है। सीनियर फेडरेशन कप में पहली बार राजस्थान और मेवाड़ का नाम बढ़ा करके गोल्ड मेडल कुश्ती में जीता है, तो तालियां बजनी चाहिए। लेकिन आप इनकी वेशभूषा में देख रहे हैं किसी पुरुष से कम नहीं। अजीब जी, भारतीय नारी जब त्रिशला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाया है। जीजा माता शौर्य के संस्कार जगाती है तो शिवाजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान मिल पाता है, और देव की यशोदा जो दुलारती है कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रजधाम मिल पाता है, और केकेई कौशल्या तपती है जब तपस्या में, तब दुनिया को पूजने के लिए साउथ अफ्रीका में कॉमनवेल्थ गेम में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन करेंगे माननीय राजीव दत्ता साहब। वीर सोनी जी, साउथ अफ्रीका। प्लीज बोले नहीं। लक्ष्मण एक नीचे लगा कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का अभिनंदन कर रहे हैं। जिला कुश्ती संघ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद उदयपुर के उनके नेतृत्व में समस्त पदाधिकारी आ जाए लाइन से। सर इस तरफ सर, थैंक यू। महाराणा प्रताप की प्रतिमा बहन कर रहे हैं। आप मेरे को कहाँ से डॉक्टर दिलीप सिंह चौहान, भावेश पंड्या, सिद्धार्थ जैन, कुशाल पटेल इनके नेतृत्व में आ रहे हैं। तुषार जी मेहता के नेतृत्व में। अरे 2 मिनट। इसके बाद आप मेरे को कहाँ से डॉक्टर दिलीप सिंह चौहान, भावेश पंड्या, सिद्धार्थ जैन, कुशाल पटेल इनके नेतृत्व में आ रहे हैं। तुषार जी मेहता के नेतृत्व में। अरे 2 मिनट। इसके बाद चेस इन लेक सिटी और शतरंज संघ। सामने एक बार पीछे थोपो सामने से। क्या सब इधर साइड में हो जाओ भैया, साइड में हो जाओ भैया, साइड में बच्चा ना फोटो इधर सामने सर। थैंक यू।